एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज हमारा है स्टॉक मार्केट का सेकंड चैप्टर, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा टेक्निकल एनालिसिस। पिछली वाली क्लासेस आपने अगर आपने पूरी अच्छे से पढ़ ली होगी तभी आप यहाँ पे आए होंगे। ठीक है, तो इसमें हम आपको टेक्निकल एनालिसिस के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। वो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी, इसलिए मैंने वहीं पे उसे स्टॉप करा। अब हम नेक्स्ट जो है न्यू टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस, जो हमें बताएगा कि हम ट्रेड कैसे ले। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा कुछ ऐसी स्ट्रेटजी जिनसे आप ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो मूव करते हैं नेक्स्ट टेक्निकल एनालिसिस के पार्ट पे। सबसे पहला, प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन क्या होता है? प्राइस एक्शन आप कह सकते हैं कि जो मार्केट में रियल टाइम मूवमेंट होती है ना, प्राइस की, प्राइस मतलब शेयर प्राइस की, निफ्टी फिफ्टी की, जो रियल टाइम प्राइस की मूवमेंट होती है ना, उसके हिसाब से ट्रेड लेना। कुछ चीज़ें बताऊंगा जिनके हिसाब से हम ट्रेड लेते हैं। ये काफ़ी सिंपल होता है ट्रेड लेने में, ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ता। ठीक है, मतलब दिमाग तो बहुत लगाना पड़ता है, लेकिन इसमें ज़्यादा टेक्निकल इंडिकेटर्स के पीछे नहीं बैठना पड़ता। तो ये थोड़ा इजी होता है ट्रेड करने के लिए, तो इसी के बारे में अब आपको पूरा पढ़ाने वाला हूँ। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। ये मैं अगर बताऊं तो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपका स्टॉक मार्केट की दुनिया में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जैसे मैंने आपको कल बताया था एनएसई के चार्ट पे कि ये सपोर्ट का काम करता है, रेजिस्टेंस का काम, तो वही चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा। तो दिखाता हूँ आपको, डायरेक्ट चैनल पे दिखाता हूँ आपको। ये रहा, अभी तो मार्केट लाइव है। हम अभी 1:30 बज रहे हैं। आपको कल मैंने एक्सपायरी के बारे में बताया था ना, तो देखो एक्सपायरी का काम क्या होता है। कल आप देख रहे होंगे 22 तारीख से पहले जो ये नंबर है देख रहे हो, ये देखो आप, ये 22 तारीख को, ये देखो कैसे जा रहा था। ये चार्ट जो है ये इतना नीचे गिरा है, और देखो यहाँ से चार्ट इतना नीचे गिरते गिरते, और अब देखो मूवमेंट कितनी कितनी हो रही है, इतनी छोटी 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 मूवमेंट। यही होता है एक्सपायरी। आज जो है थर्सडे है, निफ्टी की एक्सपायरी है, ये निफ्टी का चार्ट है। यहाँ पे ज़्यादा कुछ आपको मूवमेंट दिखने को नहीं मिलेगी, छोटी छोटी मूवमेंट दिखेंगी, और यहाँ पे देखो पूरा नीचे 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 गिरता चले जाएगा। अभी आप देख रहे होंगे ना ऑप्शन चेन, अगर मैं आपको दिखाऊँ, इसी एक्सपायरी की बात कर रहा था मैं, सब ज़ीरो हो जाता है। यहाँ पे देखो सब ज़ीरो होने वाला है, देख रहे हो, ये ज़ीरो 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 ज़ीरो, पूरा सब कुछ ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पे भी ओटीएम जो है ज़ीरो ज़ीरो, आईटीएम नहीं, ज़्यादातर जो ओटीएम है वो भी ज़ीरो हो जाता है। जैसे आपने अगर यहाँ पे भी ले रखा हो तो क्या पता मार्केट मूवमेंट ना आए तो वो भी ज़ीरो हो जाए, नीचे आ जाए। तो यही होता है। और जैसे हम कल पढ़ रहे थे कि 22,100 पे मार्केट ने मतलब अच्छा खासा रेजिस्टेंस बैठ रखा है, लोग बैठ रखे थे, और वहीं से कल जब मार्केट उठी तो यहीं से नीचे गिरी। यही होता है मार्केट में, सिंपल। ये आपको मतलब मैं नहीं कह रहा कि ऐसे ही करो, हर एक चीज़ ट्रेड ले मतलब सोच के करनी पड़ती है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, जैसे मैं एक बार ट्रेडिंग व्यू का चार्ट खोल लेता हूँ, इसमें ही खुल गया। ट्रेडिंग व्यू हम देख लेते हैं। जो मैंने ये लाइंस लगा रखी है ना, एक बार दिखाता हूँ, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का ही काम करती है। मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको। अब आप देखो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। सपोर्ट एंड ये है, देखो मार्केट एक बार यहाँ आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर यहीं से ऊपर रिवर्स, फिर ऊपर आई, फिर नीचे आई, फिर यहीं से रिवर्स, यहीं से रिवर्स, यहीं से रिवर्स। यही होगा आपका सपोर्ट। ये एक तरह से आपका सपोर्ट का काम करा है इसने। इस चीज़ को ही कहते हैं सपोर्ट। यहाँ पे मतलब सपोर्ट सिर्फ एक नंबर नहीं होता, ये पर्टिकुलर एरिया होता है। अब यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे मार्केट कितनी बार रिवर्स है, यहीं से ऊपर यहीं से ऊपर। अगर इन फ्यूचर आगे भी आती है तो यहीं से रिवर्स हो जाएगी। जैसे यहाँ पे भी अगर मैं इसे पूरा लंबा लेके चलूँ तो मार्केट ये पूरा एक एरिया होता है। मतलब जैसे अब अगर आपको मैं बताऊं, एक होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, एक होता है सप्लाई एंड डिमांड। ठीक है, हमेशा सप्लाई और डिमांड क्या होता है, सप्लाई डिमांड ना एक नंबर होता है पर्टिकुलर कि इस नंबर से मार्केट मूव कर सकती है। लेकिन नहीं, जैसे आप देखोगे यहाँ पे 46,500 है। ठीक है, 46,500 इतना बढ़िया नंबर होगा कि यहाँ से मार्केट इतनी मतलब रिवर्स कर सकती है। लेकिन आप देखोगे कि 500 से नीचे तक गया है, ये देखो 427 तक। तो आप बोलोगे ये तो 70 पॉइंट और नीचे गए। तो यही होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस, कि आप एग्जैक्ट एक नंबर पे फिक्स नहीं रह सकते, एक पर्टिकुलर एरिया बनता है और वहीं से मार्केट रिवर्स कर दिया। रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस भी वही होता है। जैसे यहाँ पे भी देख रहे हो मार्केट यहाँ से एक बार रिवर्स का, फिर यहाँ से भी रिवर्स हुई, यहाँ से भी रिवर्स हुई, नीचे जा रही है, फिर यहाँ से भी रिवर्स हुई, फिर यहाँ पे जाके मार्केट ने एक ब्रेक तोड़ा है, ऊपर गई है ऊपर गई है। यही चीज़ होती है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। हमेशा जब भी आप ट्रेड ले, सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करके ही ट्रेड ले। जब भी मैं लेता हूँ साइकोलॉजी का नंबर के हिसाब से मैं लिखता हूँ। जैसे डे वाइज मैं आपको दिखाऊं कि अगर मैंने यहाँ पे अ, अगर मैंने यहाँ पे मार्क कर रखे हैं,
अपने सपोर्ट एंड रजिस्टेंस मार्क कर रखे हैं, हमने नंबर मार्क कर रखे हैं 43,500, 45,000, 44,800, ठीक है। तो ये सिर्फ एक नंबर के हिसाब से नहीं बैठता मैं, अगर मार्केट कैंडल उससे नीचे जाती है तो मैं वेट करता हूँ पूरा, क्योंकि वो पूरा एरिया होता है, वहीं से मार्केट कभी भी रिवर्स करती है। कैंडल है, नीचे जाएगी, ऊपर आ जाएगी दोबारा। तो यही होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस। हमेशा जब भी ट्रेड करो इसको ज़रूर देख के चलो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यही बहुत ज़्यादा वर्क करता है। नेक्स्ट है आपका इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होता है? इंडिकेटर्स कुछ ऐसी टेक्निकल थिंग्स है जो हमें बताती है कि मार्केट कैसे मूव करने वाली है। अब मैं दिखाता हूँ आपको, ऐसे बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं। जैसे यहाँ पे ही मैंने इंडिकेटर, ये देख रहे हो आप इंडिकेटर, मैं आपको कुछ ऐसे इंडिकेटर बता दूंगा जो आप यूज़ कर देंगे। ये देखो मेरे फेवरेट इंडिकेटर्स हैं जो मैंने यूज़ कर रखे हैं, है ना। आप भी इनको, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो वीडियो पॉज करके कि कौन कौन से हैं, ठीक है। आप जब भी आपको इंडिकेटर लगाने हैं यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे सर्च कर लो, ये मेरे फेवरेट है कुछ, आप इनको लिख लो, स्क्रीनशॉट कर लो कुछ भी, ठीक है। आप भी यहाँ पे सर्च करके इनको अपना फेवरेट मार्क कर सकते हो, जैसे आपने यहाँ पे कुछ भी लिखा, ठीक है। यहाँ पे कोई भी इंडिकेटर आ गया, आप इसे फेवरेट करके लिख सकते हैं, ठीक है। ये मेरे कुछ फेवरेट इंडिकेटर्स है, ये मैं आपको बताता हूँ कैसे वर्क करते हैं, ठीक है। सबसे पहले जैसे आप इंडिकेटर कोई भी लगाओगे तो ना आपका वो यहाँ पे आ जाएगा, आप क्लिक करोगे जैसे तो यहाँ पे आ जाएगा। ये देखो ये कुछ इंडिकेटर्स हैं, ये ऑलरेडी लग रखे हैं। मैं ना 5 मिनट का चार्ट कर देता हूँ, रीसेट, ठीक है। अब हम देखते हैं ये पिवट ट्रेडिशनल ऑटो क्या है। अब मैं इसको लगाता हूँ, ये पिवट चार्ट इतना काम करता है ना, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। जैसे ये देख रहे हो S1 S2, ये सपोर्ट 1 सपोर्ट 2, रेजिस्टेंस 1 रेजिस्टेंस 2। तो ये बहुत ज़्यादा वर्क करता है आपका, है ना। हम वैसे अपने हिसाब से भी आप लेके चलो, लेकिन आप देखोगे कि ये इतना वर्क करता है, ये बिल्कुल कभी कभी एग्जैक्ट बताता है कि मार्केट यहीं से रिवर्स भी कर सकती है, सपोर्ट है यहाँ से, और यहाँ से भी रिवर्स कर सकती है, कि ये रेजिस्टेंस है तो वहाँ से नीचे भी आ सकती है। एक पिवट चार्ट ये है। मैं आपको इसका डिटेल में समझाऊंगा, अभी मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके समझा रहा हूँ, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट का कोर्स नहीं है, बस मैं आपको समझाना आ रहा हूँ इंपॉर्टेंट टर्म्स। ये है वॉल्यूम। ये वॉल्यूम क्या होता है? ये वॉल्यूम एक ऐसी चीज़ है जहाँ हमें बताती है कि मार्केट में कुछ मूव आने वाली है। अगर देखेंगे ना, मैंने एक बार ये हटा देता हूँ। तो आप देख रहे होंगे वॉल्यूम का चार्ट, है ना। यहाँ पे क्या कहते हैं, नॉर्मल एवरेज चल रहा है, लेकिन यहाँ पे एक मूवमेंट आ रही है कुछ बड़ी, तो यहाँ पे ये देखो लाइन बड़ी बनी है, और यहीं से कुछ ऐसा हो सकता है कि मार्केट में मूव आ जाए। जहाँ भी वॉल्यूम में कुछ हल्की सी आपको ऐसे लगा कि कुछ भी मतलब होने वाला है बड़ा, जैसे यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे मार्केट में इतनी बड़ी वॉल्यूम बनी है। वॉल्यूम का जो वी, वैसे तो वॉल्यूम एवरेज निकालना पड़ता है, लेकिन आप कभी भी देखेंगे वॉल्यूम के चार्ट में, जैसे नॉर्मली ये चार्ट चल रहा है और कुछ भी एक बड़ा सा मूव आ जाए, तो वहाँ पे आप समझ लेना कुछ अच्छा मूव आने आने वाला है। तो उस चीज़ के लिए बिल्कुल प्रिपेयर रहना चाहिए। यहाँ पे आप देख रहे हो ये 9 बजे और 3 बजे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आता है वैसे, तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना। जैसे ही मार्केट खुलती है 9:15 बजे, तो वॉल्यूम उस टाइम बहुत रहता है, क्योंकि लोग BTST STBT करके चलते हैं। BTST STBT क्या होता है? BTST मतलब होता है बाई टुडे सेल टुमारो। अब ये इंट्राडे में नहीं आता, ये स्विंग ट्रेडिंग में आता है। STBT होता है सेल टुडे बाय टुमारो, ठीक है। ये भी बाद में हम कहीं बताएंगे आपको। तो इस चीज़ का ध्यान जरूर रखना। अब देखोगे अब 9 सवा 9 बजे वाले कैंडल में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है। वॉल्यूम का भी एक अच्छा, मैं आपको ना एक बार उसमें ले चलता हूँ, चलो इसी में ही पढ़ा देता हूँ मैं आपको। जैसे आप देखोगे ये है ADI, एवरेज टू रेंज, DMI, ठीक है। EMA का ही बहुत काम होता है, जैसे EMA के बारे में पढ़ा दूँ मैं आपको। जैसे मैं ये हटा देता हूँ एक बार वॉल्यूम का चार्ट। EMA क्या होता है? EMA ये होता है EMA मतलब होता है, मैं भूल गया, एक सेकेंड। EMA मूविंग एवरेज होता है, ये ई से नाम भूल गया। मूविंग एवरेज होता है 20 कैंडल का, 50 कैंडल का, 100 और 200 कैंडल का, ठीक है। तो आप देखेंगे, हाँ, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है ये 20 कैंडल का। ये 20 कैंडल का एवरेज क्या चल रहा है, कैसे चल रही है ना। 50 कैसे चल रही है, 100 कैसे चल रही है। यहाँ से हम सेटिंग से ना हटा भी सकते हैं कि मेरे को अभी 20 वाली देखनी है, तो भाई 20 वाली रखो, अभी मेरे को नहीं देखनी बड़ी बड़ी, ठीक है। तो मेरे 20 कैंडल का एवरेज क्या है, जैसे ये नीचे नीचे जा रहा था, ठीक है। अब इनका एवरेज बन चुका है, ठीक है। अब इसके हिसाब से हम देखेंगे, अगर इस कैंडल के ऊपर निकल जाती है हमारी कैंडल, ओ सॉरी, इस लाइन के ऊपर निकल जाती है हमारी कैंडल, तो मार्केट में कुछ मूव आ सकता है। जैसे इसमें निकली है तो मार्केट मूव आ रहा है। अब जैसे ये ना, जैसे आप देख रहे होंगे ये कैंडल है, ठीक है। ये कैंडल का एवरेज चल रहा था, नहीं यहाँ देखते हो, यहाँ से स्टार्टिंग से बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये कैंडल चल रही है, कैंडल चल रही है, कैंडल चल रही है, ठीक है। नॉर्मली चल रही है। अब क्या कहते हैं, जब तभी ये नीचे गिर पाएगी अगर इसने, या जैसे यहाँ पे चल रही थी कैंडल, ये चल रही है और ये मूविंग एवरेज चल रहा है आपका, ठीक है।
अब आप देखेंगे अगर ये सेल अगर नीचे गिरना चाहती है तो इसको इस कैंडल को पार करना पड़ेगा, तब जाके हम ट्रेड कंफर्म कर पाएंगे हाँ भाई कि ये नीचे गिरने वाली है। तो जैसे ही इसने इस लाइन को पार करा कैंडल ने, देखो ये नीचे गिरी है, ठीक है। और वैसे अब यहाँ पे भी एवरेज, यहाँ पे भी लाइन चल रही है। अब जैसे ही इस कैंडल से ऊपर जाती है तो यहाँ पे हमें कुछ मूव देखने को मिला थोड़ा बहुत ही, लेकिन ये ऐसे वर्क करता है। जैसे यहाँ पे अब यहाँ पे देखोगे, अब यहाँ से नीचे गिरी, जैसे इस लाइन को पार करा तो यहाँ पे मूवमेंट आई है, मूवमेंट आई है, ठीक है। अब वही यहाँ पे मूव चल रहा था, है ना। और जैसे ही इसने इसको पार करा तो आप देख रहे हो अभी ये मूव आ ही रखा है। बैंक निफ्टी में कितना मूव चल रहा है ये देखो, अभी 46,558 से 46,800, मतलब 100-150 पॉइंट का मूवमेंट आ चुका है, 100-200 पॉइंट का। तो आप देख रहे हो जैसे इसने मूविंग एवरेज को पार करा, वो मूविंग एवरेज की लाइन से ऊपर गया कैंडल, और देखो मूवमेंट आ रहा है। तो ये होता है मूविंग एवरेज। अब आप ना इसको, वैसे मैं तो बेस्ट जब भी यूज़ करता हूँ तो चारों लगा के करता हूँ, है ना। आपको 20, 50, 100 जो देखना है आप देख सकते हैं। मैं चारों इसलिए करता हूँ, चारों बेस्ट होता है क्योंकि इसमें क्या है कि अगर ये चारों को ही क्रॉस करती है तो एक बहुत ड्रास्टिक मूवमेंट आने को देखने को मिलता है। जैसे इसको भी कर दिया इसने, इसको भी कर दिया, ये चौथे वाले को रह रहा है। ये होता है 200 कैंडल का, वैसे ये लॉन्ग टर्म में यूज़ होता है, ठीक है। और जब भी ये चारों एक साथ क्या कहते हैं, एक साथ मिलते हैं ना, जैसे यहाँ पे मिले तो नहीं है एक साथ, जब एक साथ मिलते हैं तो वो होता है गोल्डन पॉइंट, है ना। वो गोल्डन पॉइंट होता है और वहाँ से मूवमेंट बहुत अच्छी देखने को मिलती है, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं। ये हाफ ट्रेंड, मूविंग एवरेज, आप इनके बारे में पढ़ेंगे तो आप आराम से, ये रहा वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस जो मैं बता रहा था। ओके एक सेकेंड, मैं एक बार हटा देता हूँ ये सारे, इनके भी नखरे हैं। वी वैप, इसे वी वैप कहते हैं। एक सेकेंड ना, मैं आपको इसमें दिखाता हूँ। देखो ये ना एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, ये ना यहाँ पे ज़ीरो हीरो हो गया ट्रेड, ये देख रहे हो आप। जीरो हीरो से ज़्यादा 10 नंबर से लेके ये 20 को ही पार कर दिया। जीरो हीरो क्या होता है, जीरो हीरो एक्चुअली में क्या होता है, या तो आपके पूरे पैसे उड़ जाते हैं, जीरो बन जाते हैं, या तो आप हीरो बन जाते हैं। यहाँ पे देख रहे हो मूवमेंट क्या आ रही है मार्केट में अभी, मार्केट में मूवमेंट क्यों आई है जरा देखें। हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ वॉल्यूम लगा है क्या, इंडिकेटर्स, इंडिकेटर लगा नहीं क्या? अच्छा, अच्छा हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें इंडिकेटर लगते नहीं है कुछ कुछ। ये फायर्स वाले, तभी हम ट्रेडिंग व्यू में गए थे। ओके मैं यहीं पे जाता हूँ। वी वे अपनी वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज देखना था मेरे को, वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज, ये रहा वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज, ये देखते हैं। हाँ इसके हिसाब से भी अगर मार्केट देखो, इसका वॉल्यूम ये चल रहा था नॉर्मली कि इतना इतना चीना, और यहाँ पे कोई मूवमेंट आई है और ये भाग रहा है मार्केट, आप देखोगे। और टाइम क्या हो रहा है, 1:50। हाँ अभी टाइम, वैसे टाइम का ही बहुत फर्क पड़ता है, कुछ कुछ टाइम पे भी मार्केट बहुत भागती है, ठीक है। जैसे आप देख रहे हो बैंक निफ्टी में भी अच्छी खासी मूवमेंट आ रही है, निफ्टी में भी मूवमेंट आ रही है। यहाँ पे लोगों ने बहुत जीरो हीरो निकाले होंगे, एक्सपायरी में लोगों के यहाँ पे मजे आ गए। जैसे आप देखोगे आप ऑप्शन चेन में, हाँ ये 26 का हो चुका है, अब ये नंबर बढ़ रहे हैं, लेकिन आप देखोगे 3 बजे, 3:15 तक आते आते ये पूरा ज़ीरो हो जाता है। इस चीज़ का ध्यान जरूर रखना आप। 1 मिनट के चार्ट में देखेंगे तो भाग रहा है अच्छे से, ठीक है। तो यही होते हैं इंडिकेटर्स, इंडिकेटर में बताते हैं कैसे ट्रेड लेना है कैसे नहीं लेना है। जैसे और इंडिकेटर के बारे में पढ़ा हूँ आपको, बहुत सारे इंडिकेटर, आर एस आई भी बहुत ज़्यादा, आर एस आई भी बता देता हूँ चलो आपको। आरएसआई में भी ये होता है कि ये जो नंबर है ना, ये एक आयरनिकल नंबर होता है यहाँ पे, इस नंबर से अगर ऊपर जाता है तो, आरएसआई मतलब सिंपल ये है कि देख रहे हैं आप यहाँ पे लाइन जो जा रही है, इसमें जो ग्राफ बन रहा है आरएसआई के हिसाब से, अगर ये जो ग्राफ के ऊपर भी निकल जाती है लाइन, है ना, तो इन मार्केट में कुछ मूव देखने को मिलता है। तो यही सारे इंडिकेटर होते हैं, बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं। ये तो मैंने, मेरे कुछ फेवरेट है जो मैं यूज़ करता हूँ, और वैसे काफ़ी सारे इंडिकेटर्स हैं जो हमें बताते हैं कि कैसे कैसे मार्केट मूव करने वाली है और किन के हिसाब से हमें चलना चाहिए। एक था मेरा फेवरेट इंडिकेटर रैंक डेल्टा, शायद से अभी काम करता नहीं है। अरे ये खुलता क्यों नहीं है एक बारी में, पहले ये अच्छा काम करता था, मैं एक बार दिखा देता हूँ। हम्म, हाँ अभी इसमें काम कर रहे हैं। इसमें आप देख रहे हैं, इसमें बहुत सारे इंडिकेटर के बारे में बताता है, ये हट क्यों नहीं रहा।
यहाँ पे भी क्या कहते हैं, मार्केट में ये बता देता है कि आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। अगर यहाँ पे आपको बाय की परसेंटेज ज़्यादा दिख रही है तो आपको उसी टाइम मूव ले लेना चाहिए। अभी ये बाय कह रहा है क्योंकि मार्केट ऊपर जा ही रही है। कुछ कुछ जगह पे सेल है जैसे कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, तो ये सबका एक तरह से बता देता है। तो आपको इसके हिसाब से भी आप चल सकते हैं, ठीक है। ये हो गया इंडिकेटर पार्ट। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट अपने आगे क्या है, कैंडल स्टिक। अब ये कैंडल स्टिक्स क्या होते हैं मैं आपको दिखाऊं। कैंडल स्टिक्स, बहुत सारी कैंडल स्टिक होती है, पूरी पीडीएफ प्रोवाइड कर दूँ मैं आपको इसकी आगे, जैसे आपको कोई भी दिखाऊं। जैसे ये दिखाता हूँ, एक हो गई बुलिश मॉर्निंग स्टार। ऐसे बहुत सारी कैंडल स्टिक होती है, ठीक है। अगर हमें मार्केट में मतलब मूवमेंट, मतलब चार्ट में अगर ऐसी कोई कैंडल दिखे जहाँ पे ये मतलब सेलिंग पोर्शन आ रखा है, यहाँ पे नीचे गिर रही गिर रही गिर रही और यहाँ पे जाके एकदम से ऐसी कोई कैंडल बन जाए, तो यहाँ से हमें एक मूव देखने को मिल सकता है ऊपर के लिए। वही है बेरिश इवनिंग स्टार। यहाँ पे अगर क्या कहते हैं बुलिश है मार्केट है ना, ऊपर ऊपर और नीचे और ऊपर एकदम से हमें ऐसी कोई कैंडल बने दिख जाए तो एकदम से मार्केट चेंज हो सकती है, ठीक है। ये होती है, ये होते हैं मार्केट। मतलब मैं अगर सही बताऊं तो मैं इन पे ज़्यादा बिलीव नहीं करता, क्योंकि मार्केट में हज़ार कैंडल ऐसे बन जाती है कि हमें कोई मुंह, देखो जैसे मैं दिखाता हूँ, जैसे ये सेलिंग पोर्शन आ रहा है, सेलिंग पोर्शन, और ये वही कैंडल बन गई है, यहाँ पे वही कैंडल बनी है ना। मैं ऐसा कुछ दिखाता नहीं कि ऊपर से ला के एकदम से अभी भी नीचे ही जा रहे हैं। तो मैं तो बिलीव नहीं करता हूँ इन पे, लेकिन ये चीज़ पढ़नी बहुत ज़रूरी होती है। कभी कभी ये बहुत वक्त भी कर जाती है, लेकिन ऐसी हज़ार कैंडल बनती है, कुछ काम ही करती है, ठीक है। इसलिए मैं इसके बारे में आपको ज़्यादा पढ़ाऊंगा भी नहीं। जैसे ये बुलिश इनगल्फिंग है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जैसे सेलिंग पोर्शन है, अब मार्केट ने, अगर मार्केट एक ग्रीन कैंडल बना देती है जो रेड कैंडल को खा जाए, कहने का मतलब है इससे बड़ी हो जाए, है ना। जैसे पूरा सेलिंग पोर्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बन गई जो उसने रेड वाली कैंडल को खा गई, तो यहाँ से कोई मूवमेंट देखने को मिल सकती है। अगर मैं यहीं पे दिखाऊं तो ऐसे तो सेलिंग पोर्शन चल रहा है जो, जैसे ये इसने तो खाया भी नहीं तब भी यहाँ मूवमेंट आ गया। तो ये बहुत चीज़ें होती हैं, मेरे को तो समझ ही नहीं आती कैंडल स्टिक के, लेकिन बहुत सारे लोग इसे यूज़ करते हैं। मैं आपको कोई और कैंडल स्टिक दिखाऊं बुलिश इंगल्फिंग वाली। जैसे यहाँ पे भी आप देखोगे सेलिंग चल रहा था, लेकिन यहाँ पे कोई बड़ी कैंडल तो बनी नहीं, लेकिन फिर भी मूव आ गया मार्केट में। सारा ये ऑपरेटर से खेल होता है, ऐसा कुछ नहीं होता सिर्फ कैंडल स्टिक के डिपेंड पे आप ट्रेड लें वगैरह ऐसा कुछ करें। नहीं, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं। कैंडल स्टिक तो मैं कभी देखता भी नहीं हूँ। मैं सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस प्राइस एक्शन के ट्रेडिंग के हिसाब से ही चलता हूँ, और किसी के हिसाब से नहीं। तो यही होती है कैंडल स्टिक। ऐसी बहुत सारी कैंडल स्टिक होती है, पूरी पीडीएफ दे दूंगा मैं आपको। आपको डरने की कोई नीड नहीं है। ये पियर्सिंग पैटर्न बुलिश में 3 बुलिश, अगर 3 ऐसे दिखते हैं तो आपको अब दिखेगा मार्केट में। अच्छा, डोजी, हाँ मॉर्निंग चार, ये डोजी वो जी इतनी सुनी है मैंने। पहले मैं इतना बिलीव करता था इन डोजी वगैरह पे भी, जैसे मार्केट में कोई अच्छा खासा ट्रेंड चला, जैसे अभी जो चल रहा है, अभी वाला ट्रेंड देखेंगे हम, है ना। यहाँ पे कोई डोजी बन गई, ये देखो यहाँ पे कुछ बना। अब यहाँ पे ये अभी जो यही पढ़ा, अभी अभी ने पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले, अभी हमने क्या पढ़ा, ये देखो बेरिश इवनिंग स्टार का यहीं पे बन गया, लेकिन ये ग्रीन कैंडल है। अब यहाँ से हो सकता है कि देखने को मिल जाए मूवमेंट, या फिर नहीं देखने को मिले, ठीक है। कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत तो दिख रहा है, अब आगे चल के देखते हैं, तो क्लास एंड होती है क्या मूवमेंट आ रहा है क्या नहीं आ रहा। तो यही होता है कैंडल स्टिक। मैं तो इस पर बिलीव ज़्यादा करता नहीं हूँ। अगर आपको पढ़ना है इसके बारे में तो आप पढ़ सकते हैं, सारी कैंडल्स के बारे में लर्न कर सकते हैं कौन सी कैंडल क्या वर्क करती है, लेकिन उसके हिसाब से बिल्कुल ट्रेड मत लेना। बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। अब नेक्स्ट चार्ट पैटर्न, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके हिसाब से मैं ट्रेड करता हूँ। जैसे चार्ट पैटर्न क्या होते हैं, चार्ट पैटर्न भी दिखाई देता हूँ मैं आपको। जी, जैसे ये चार्ट पैटर्न रेजिस्टेंस एक बना दिया हमने कि यहाँ से हमेशा मार्केट जो है क्या कहते हैं रुक जा रही है, नीचे आ जा रही है, और ये बार बार ना अपने हाई लो को ब्रेक करते जा रही है। फिर जैसे ही इसको ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पे कोई मूव देखने को मिलता है हमें, ठीक है। ये कौन सा है, ट्रेनिंग और डबल बॉटम एक चार्ट पैटर्न है ना। यहाँ से एक बार नीचे आया, क्लिक करा, यहाँ पे भी नीचे आया, ये आपने सपोर्ट मार्क कर रखा है, और यहाँ से मार्केट जैसे नीचे गिर रही है तो यहाँ से हमें कोई मूवमेंट देखने को मिल सकती है। इसके हिसाब से भी मैं काफ़ी ट्रेड लेता हूँ। जैसे मैं बताऊँ तो मैं मतलब बहुत लेता था इसके हिसाब से ट्रेड पहले तो।
से ये बन रहा है क्या? नहीं। एक बार मैं, 1 मिनट रुको, मैं दिखाता हूँ आपको कुछ बढ़िया ऐसे चार्ट पैटर्न ढूंढ कर। यार वो तुरंत ही बनता है यार, ये तो मेरे को समझ नहीं आ रहा। जैसे इसमें ही देख लेते हैं। देखो मैंने आपको क्या बताया था, अभी अब चार्ट पैटर्न छोड़ो, अभी हम मार्केट का खेल देखो। या मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ से नीचे आएगी और मार्केट ने क्या बेवकूफ बेवकूफ बनाया। यहाँ पे दिखा रही थी कि सेलिंग आई है ना, यहाँ तक आई और देखो दोबारा से ये ग्रीन चली गई। तो हमेशा ना कैंडल के क्लोजिंग का इसलिए वेट करना चाहिए, है ना। यहाँ पे देखो ऐसा लग रहा था कि ये बीरिश बन गई है ना। और क्या कहते हैं, रेड कैंडल ही बनी थी और कितनी बड़ी रेड कैंडल दिखाई थी, आप जाके 5 मिनट पहले देख सकते हो। नीचे आ रही थी, यहाँ तक इतना नीचे आ गई थी, इसको पूरा तोड़ दिया था उसने। लेकिन अब देखो फिर ऊपर चली गई। तो मार्केट बेवकूफ़ बनाती है। ऑलवेज फॉलो द ट्रेंड, यही चीज़ होती है, हमेशा ट्रेंड को फॉलो करो। ठीक है। अब बात कर रहा था मैं चार्ट पैटर्न की, अभी तो मेरे को वहाँ पे बनता हुआ कोई दिख नहीं रहा, नज़र नहीं आ रहा। कुछ अच्छे चार्ट पैटर्न मैं बता देता हूँ आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। एक सेकंड मैंने ये लिख रखे हैं। हाँ, कोई अच्छे चार्ट पैटर्न की बात करूँ, हो गया असेंडिंग ट्रायंगल, है ना। ये बुलिश होता है, इसमें मार्केट बुलिश जाती है। असेंडिंग ट्रायंगल मतलब होता है जैसे ये रजिस्टेंस बन रखा है, यहाँ से मार्केट आ रही है और ये ना ऊपर जा रही है। जैसे ऐसे जा रही है, ऐसे। मार्केट जो है ऐसे ऐसे जा रही है, ऐसे ऐसे जा रही है, और जैसे इस पैटर्न को तोड़ेगी मार्केट ऊपर चल जाएगी। और वैसे ही होता है डिसेंडिंग, उसमें क्या कहते हैं, उसमें ऐसे बनेगा, उसमें जैसे ये बनेगा। ओ सॉरी, उसमें ऐसे यहाँ पे सपोर्ट पे आएगी बार बार मार्केट, और ऐसे चल रही होगी वो आपका। ऐसे मार्केट ऐसे 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 करते सपोर्ट का आ रही है, सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, और जैसे ही इस वाले एरिया को ब्रेक करेगी वैसे ही यहाँ पे आपको एक मूव देखने को मिलेगा। तो ये हो गया एक असेंडिंग ट्रायंगल। जैसे यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको, क्योंकि मेरे को मिल नहीं रहा है। असेंडिंग, असेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न, ये देखो यही चीज़। जैसे मार्केट ऐसे चल रही है, यहाँ से बार बार इस रेजिस्टेंस से ब्रेक हो रही है, यहाँ पे धीरे धीरे करके छोटी सी आ रही है कैंडल, जैसे इसको तोड़ दिया एकदम से मूव आपको देखने को मिलेगा। ये देखो ये असेंडिंग ट्रायंगल। ठीक है, मार्केट इसी एरिया पे आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, लेकिन इस रजिस्टेंस को तोड़ नहीं पा रही है। जैसे ही तोड़ दिया तो एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। और वही होता है सेम डिसेंडिंग। ये तो वॉल्यूम है शायद से इसका। ये असेंडिंग हो गया, और डिसेंडिंग दिखाता हूँ मैं आपको। ये हो गया डिसेंडिंग। ये देखो मार्केट ऐसे 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 गई और नीचे आई, और मार्केट देखो फेक ब्रेकआउट है, ये फेक ब्रेकआउट है, इसका ध्यान बहुत रखना भाई। फिर ऊपर गई है, फिर तोड़ा है। ये बहुत बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, ये ऐसे बन रहा है, मार्केट यहाँ से ऐसे नीचे नीचे आ ही रही है और एकदम से उसने तोड़ा। तो यही चीज़ होता है असेंडिंग डिसेंडिंग। और कौन कौन से होते हैं, और एक सिमेट्रिकल भी होता है मार्केट, मतलब एस सिमेट्रिकल ये होता है, ऐसे ही बन रहा है, ऐसे ही बन रहा है, एकदम से बीच से कहीं भी जा सकती है वो ऊपर नीचे। वो देखना पड़ता है उसके हिसाब से, ट्रेंड के हिसाब से क्या चल रहा है। अभी तो मार्केट भाग ही रही है आज की, निफ्टी भी भाग ही रहा है। ओ भाई, ओ शिट, ये 10 का 100 पे चला गया। क्या मूवमेंट आई है मार्केट में आज। और ये क्यों आई है, कुछ बात तो हुई होगी तभी हिसाब से आई है, ऐसे नहीं आती मार्केट मूवमेंट। ओ क्या मूवमेंट आई है, हमारे सामने ही आ गई है। ओके ग्रेट। तो यही होते हैं चार्ट पैटर्न्स, है ना। बाकी बहुत सारे चार्ट पैटर्न्स होते हैं, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। आगे बताऊँ आपको इंडिया विक्स। हाँ, इंडिया विक्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, ये क्या होता है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें मैं आपको दिखाता हूँ। ऑप्शन चेन पे हम क्लिक करेंगे, वैसे हम हमें फायर्स की ये अच्छी खासियत है, इसमें यहीं पे सारी चीज़ें मिल जाती है आपको। दिख रहा है इंडिया विक्स, इंडिया विक्स है 15.23। जैसे मैं उसका चार्ट ही खोल के दिखाता हूँ आपको। इंडिया विक्स, मेरा इंडिया विक्स का चार्ट पैटर्न, रुक जाओ मैं ना इसमें खोलता हूँ, इसमें अच्छे से समझ नहीं आएगा। ये क्या हुआ,
इसको ना वो कर देता हूँ मैं। कुछ ज़्यादा ही कर दिया। डे वाइज वन डे ही कर देते हैं। अब आप देखो इंडिया विक्स का चार्ट, मैं आपको ना एक मस्त बढ़िया सी चीज़ दिखाता हूँ। ये देखो, इंडिया विक्स का आप चार्ट देख रहे हो, पूरे टाइम ऐसे चल रहा है। ये देखो, नॉर्मल लम्बा, और यहाँ पे मूवमेंट देख रहे हो, ये मूवमेंट क्यों आई थी? ठीक है, अभी आपको बताता हूँ। देख रहे हो इंडिया विक्स का चार्ट सिर्फ ऐसे ही चलता रहता है। इसका मतलब क्या है, इंडिया विक्स का चार्ट अगर 9 से लेकर 25 नंबर के बीच में चलता है तो ऑप्शन बायर्स हमारे जैसे लोगों के लिए फ़ायदे बनते हैं, और अगर 25 से ऊपर चला है, 36 से ऊपर चल जाता है तो ऑप्शन सेलर्स के लिए फ़ायदे बनते हैं। और यहाँ पे ये क्या मूवमेंट आई है? ये आई है कोविड के टाइम की मूवमेंट। कोविड के टाइम के मूवमेंट में पूरा जो हमारा, आपको पता है कहाँ भी 19 पे निफ्टी था, और वो 9-10 हज़ार पे पहुंच गया था। पूरा मार्केट में सेलिंग 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 सेलिंग, हर कोई बेच ही रहा था। तो इंडिया वाइक्स का चार्ट तभी ऊपर गया था, जैसे 36 या 25 से ऊपर चल जाता है तो सेलर्स के लिए बहुत फ़ायदा होता है, उनको बहुत प्रॉफिट होता है। तो हम ये भी देख के चल सकते हैं। अभी जो है 15 के हिसाब चल रहा है, तो अभी हमारे लिए प्रॉफिटेबल है वो। ये देख रहे हो आप, ये क्या गया था, कहाँ तक पहुँचा था? 85। ये रेयरली का ही पहुँचेगा, रेयरली आपको कभी 25 से भी ऊपर निकलेगा, है ना, कभी नहीं निकलता। यहाँ पे निकला है 36 से ऊपर निकलेगा, हाँ। रेयरली कभी 36 से ऊपर निकलेगा जब मार्केट में अच्छी खासी सेलिंग हो रही होगी। ठीक है, अभी देख लो क्या चल रहा है पैटर्न, ये कितने साल से। तो यही होता है इंडिया में, सिंपल। इसमें बस आपको ये देखना है, यहाँ पे मैं अभी निफ्टी का चार्ट खोल देता हूँ। ठीक है, ओह यहाँ पे देखो डोजी बनी है, डोजी, इसको ही कहते हैं डोजी। ये डोजी बन गई, यहाँ से नीचे सेलिंग आने लग गई। और हमेशा इस पे मत रहो, ये फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है। अभी ये लोगों को बेवकूफ़ बनाएगा, ऐसा भी हो सकता है लोगों को बेवकूफ़ बनाएगा, दिखाएगा कि मैं नीचे गिर रहा हूँ, एकदम से फिर ऊपर चल जाएगा। पता नहीं, कुछ भी करती है मार्केट, अपने हिसाब से ट्रेड ले, सोच समझ के। ठीक है, तो यही होता है इंडिया विक्स। जैसे मैंने आपको बताया, अभी इंडिया विक्स का जो हमारा चल रहा है वो चल रहा है 15 नंबर, ऑप्शन बायर्स के लिए फ़ायदेमंद है। इस नंबर पे चलना चाहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी ज़्यादा। ठीक है, हमेशा इंडिया विक्स का चार्ट भी एक बार देख लो, कभी भी ट्रेड लेने फिर डेली आप देख सकते हैं। नेक्स्ट पीसीआर। पीसीआर क्या होता है? पुट कॉल रेशो। ठीक है, ये भी दिखाता हूँ आपको, पुट कॉल रेशो। हाँ, तो पुट कॉल रेशियो क्या होता है, ये भी हम यहीं से देख सकते हैं, ऑप्शन चेन से। ये फायर्स की अच्छी खासियत है, यहाँ पे दिखा देता है, ये रहा पुट कॉल रेशियो। अब इसमें ही लिखा होगा आपका, देखो, द पीसीआर इज द रेशियो ऑफ द ओपन इंटरेस्ट ऑफ द पुट ऑप्शन एंड द कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन। ठीक है, ओवर अ पर्टिकुलर टाइम। द रेशियो हेल्प अस आइडेंटिफाई एक्सट्रीम बुलनेस और बेयरिशनेस इन द मार्केट एंड यूजली कंसिडर्ड अ concentration indicator. Generally, a PCR value over 5 1 is considered bearish and value of less than 0.5 is considered bullish. ठीक है, अब अगर 1 से ऊपर ज़्यादा नंबर तो मार्केट में हमें सेलिंग दिख सकती है, रेड रेड लाइन ज़्यादा दिख सकती हैं। ठीक है, और अगर 0.5 से कम रहता है तो हमें वो उस मूवमेंट को कहना चाहिए कि वो बुलिश होगी। तो इसमें सिंपल ये है, अभी 0.94 है। ठीक है, अभी मतलब ये बेरिश तो नहीं है और ना ये बुलिश में भी है, बीच में ही है, ठीक ठाक है। क्योंकि आज एक्सपायरी भी है तो हम कुछ चांस नहीं ले सकते। ठीक है, अगर 0.5 से कम हुआ तो बुलिश मूवमेंट देखने को मिल सकती है, और 1 से ऊपर हुआ तो हमें बेरिश देखने को मिलती है। कहने का मतलब, बेरिश मतलब, बुलिश मतलब होता है ग्रीन मूवमेंट ऊपर जाएगी, बेरिश मतलब होता है रेड मूवमेंट नीचे आएगा। ठीक है, तो अभी बीच में ही है, अभी ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि देखो मार्केट ने अभी आ गई मार्केट, पर जितना ऊपर जाना था उतना ऊपर आ गया। अब रिट्रेसमेंट भी लेगी, नीचे भी आ सकती है। ठीक है, तो यही होता है पीसीआर, पुट कॉल रेशो इसे कहते हैं। इनका ध्यान जरूर रखना। एक होता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अब ये क्या है ना, स्टॉप लॉस के बारे में मैंने आपको समझाया था। ठीक है, जैसे अगर हम भी मान लेते हैं कि हमने भाई यहाँ पे अपना टारगेट, जैसे हमने यहाँ से ये स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, अब जैसे मैंने इसको इसी को दिखाता हूँ। जैसे मैंने सोचा कि ये मेरी एग्जिट होगी, यहीं से मैंने एंट्री ली, है ना, नंबर वाइज ही बोल लेता हूँ, छोड़ो। ठीक है, जैसे यहाँ पे मार्केट 14 नंबर पे थी, है ना, अब मैंने सोचा 10 मेरा एग्जिट होगा। ठीक है, 10 नंबर मेरा एग्जिट होगा, है ना, और मैं टारगेट लग लेता हूँ चलो रख लेते हैं 30, रख लेते हैं 30 मेरा टारगेट है। ठीक है, मार्केट ने 30 टच करा, ठीक है, मेरे को टारगेट मिल गया, मैं निकल सकता हूँ, है ना। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो रुकते हैं, है ना, कि अभी देखते हैं मार्केट और ऊपर जा रही है कि नहीं जा रही है, थोड़ा बहुत एक आध रुपये रिस्क देख लेंगे। तो क्या है, मार्केट और ऊपर जा रही है, अब वो 30 से 50 गई तो उसको प्रॉफिट हुआ। ठीक है, 50 से ये भी गई और प्रॉफिट हुआ। लेकिन इसमें क्या डर है, एकदम से मार्केट नीचे भी आ सकती है तो गिर भी सकता है सारा। तो इसमें क्या हम चीज़ कर सकते हैं, हम ना
हमने जब ऑर्डर प्लेस करा होगा ना, तो अब जब उसको ना एडिट भी कर सकते हैं दोबारा। तो अपने जो स्टॉप लॉस है ना, आपने यहाँ पे लगाया था 10 पे, ठीक है। अब उसको आप क्या, जैसे आपका 30 का टारगेट अचीव हो गया, अब वो 50 पे चले गई, तो अब अपने स्टॉप लॉस को अब 30 कर देंगे, ठीक है। अब आप 30 कर देंगे। अब जब भी मार्केट 50 से अगर 30 पे आ जाती है, तो आपका वो 30 पे निकल जाएगा। आपको यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट तो हो रखा है, और जैसे यहाँ मार्केट यहाँ 60 पे पहुँच गई, तो आप 50 पे ला जाओ अपना स्टॉप लॉस, ठीक है। तो अब मार्केट को आपको इतना प्रॉफिट ऑलरेडी मिल चुका है, उन्हें बुक कर लिया है, मतलब एक तरह से बुक हो चुका है। वो बुक होता नहीं है, वो तो एग्जिट पे ही होगा, है ना। और मार्केट के यहाँ से नीचे भी आती है, तो आपको यहाँ तक का जो प्रॉफिट है पूरा मिल जाएगा। तो यही होता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चल जाते हैं टारगेट के हिसाब से। जैसे आप टारगेट 1 बना सकते हैं, टारगेट 2 बना सकते हैं, टारगेट 3। जैसे मैंने आपको बताया ना, लोग रिस्क रिवॉर्ड रेशो लेके चलते हैं, 1:2, 1:7, है ना, 1:8, ऐसे चलते हैं। तो ये ऐसे कैसे होता है? तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के हिसाब से। अब मार्केट यहाँ तक गई, 80 तक पहुंची, या 80 तक क्यों, 100 तक पहुंची, 100 तक पहुंची, और आपका यहाँ पे 10 था, अभी भी स्टॉप लॉस यहाँ नहीं। अब स्टॉप लॉस को पूरा यहाँ ला जाओ, 60 पे ला जाओ, या 70 पे ला जाओ, 80 पे ला जाओ, यहाँ ला जाओ। तो अब मार्केट जैसे यहाँ से नीचे ही आता है, यहाँ तक आपका स्टॉप लॉस आ गया, लेकिन पूरा प्रॉफिट इतना तो मिला आपको। तो यही होता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अपने स्टॉप लॉस को आगे लेते जाओ। अपने टारगेट अगर आपको 1 2 3 रखने हैं, तो एक कंप्लीट हुआ, दूसरा रख दिया, दूसरा कंप्लीट हुआ, तीसरा। लेकिन अगर आप पूरा अश्योर हैं तब। नेक्स्ट, टाइम डीके। यस, इसी चीज़ की बात करते हैं, इसको कहते हैं थीटा, है ना। जैसे हमने आपको बताया ना टाइम डीके क्या होता है। अब जैसे आपने ना सुबह ट्रेड ले लिया था, ठीक है। सुबह आपको लगता है कि जैसे ये रहा, यहाँ पे भी दिखाता हूँ एक बार आपको, कितने बजे की है ये। अरे नहीं नहीं, यहाँ से दिखाता हूँ, ये रहा। ये 9:40 में मूवमेंट आई है एक, ठीक है। 9:40 का देख लेते हैं हम। ये रहा, यहाँ पे 9:40 में यहाँ पे एक मूवमेंट आई है। हमें लगेगा यहाँ से ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जा रहा है। हमने ना टारगेट में से यहाँ तक रख लिया है, ठीक है, 126, ठीक है। यहाँ पे अच्छा खासा मूवमेंट करा है, लेकिन क्या हो, धीरे धीरे करके ना देखो, अब ये देखो नंबर छोटे छोटे होते नहीं लगे। तो ये क्यों होता है? ये होता है थीटा के वजह से होता है, ये होता है टाइम डी के, ठीक है। आप सोच रहे हैं कि मैं सुबह लगा लेता हूँ और शाम तक वेट करता हूँ तो पहुँच जाएगा, नहीं। क्या होता है कि अगर आपकी मार्केट ना पूरे टाइम एक ही जगह पे घूम भी रही होगी ना, एक ही नंबर पे भी घूम रही होगी, तो समझ लिया मार्केट इसी नंबर पे घूम रही है, 22,120 पे, सुबह से लेके, मतलब सुबह 9 बजे से लेके 2 बज चुके हैं, ठीक है। अब मार्केट 22, मतलब उतना उतना घूम कर आ रही है, लेकिन है वो 22,120 पे ही आ गई। 22,120 पे खुली थी, 22,120 पे ही आ गई। और यहाँ पे आपको देखेंगे, आपका वो 30 पे था, तो वो 30 वाला ना आपका 15 हो जाएगा, या तो वो 10 हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यही होता है टाइम डीके। आप सोच रहे हो, ये टाइम के हिसाब से ना ये थीटा डीके होने लग जाता है। आपका ये मार्केट की मूवमेंट तो 22,120 से 120 ही रही, लेकिन यहाँ से वो नीचे गिर जाएगी। तो ये चीज़ भी होती है, इसलिए लोग मार्केट में, मतलब इंट्राडे में 1 2 मिनट 5 मिनट से ज़्यादा ट्रेड नहीं लेते हैं, 10 15 मिनट के हिसाब से। और एक्सपायरी के दिन तो बहुत ज़्यादा डीके होता है, उस दिन तो मार्केट जीरो ही होने लग जाती है। तो ये ज़रूर आप देखना कि आप सोच रहे हो मार्केट तो इसी नंबर पे घूम रही है, लेकिन मेरा यहाँ से कम क्यों तो जा रहा है ना। मतलब जैसे 22,000 पे घूम रही है, और आपने 30 पे ले रखा था, और 30 से आपका 10 पहुँच गया, ऐसा क्यों? तो यही चीज़ होती है टाइम डीके। ओके, तो हमारा टेक्निकल एनालिसिस खत्म हो चुका है। अब हम पढ़ते हैं गोल्डन रूल्स। क्या है गोल्डन रूल्स? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉपी पेन आपने ले रखा होगा, ज़रूर लिखना, लिखो और स्टार्ट करो हर एक चीज़। एक सेकंड मैं देख लेता हूँ एक बार। ठीक है। डू ब्रेकआउट ट्रेडिंग एंड स्कैल्पिंग। ओके, ब्रेकआउट ट्रेडिंग क्या होता है, स्कैल्पिंग क्या होता है? ब्रेकआउट ट्रेडिंग यही होती है, जैसे मैंने आपको बताया। हम इसमें चलते हैं, यहाँ पे थोड़ा इजी है समझने का, कि बड़ा दिख रहा है बैंक निफ्टी में। क्या होती है ब्रेकआउट ट्रेडिंग? ब्रेकआउट ट्रेडिंग होती है, कहाँ पे दिख रहा है कोई तगड़ा सा? हाँ, जैसे ये समझो, यहाँ पे ठीक है। अब मार्केट यहाँ पे खुली है ना, यहाँ पे कैंडल बनी अच्छी खासी, अब ये और ऊपर जा रही है। अब हम सोचते हैं कि हम भी ले लेते हैं, ठीक है। तो वेट करो एक बार, एक बार वेट करो। जैसे यहाँ पे ये नंबर है 46,600 नंबर दिख रहा है, ये रहा 46,600 नंबर पे है ये मार्केट अभी, ठीक है।
अब क्या है, यहाँ से मार्केट गिर भी सकती है क्योंकि एक साइकोलॉजिकल नंबर है। ठीक है, तो जैसे अगर हम यहाँ ट्रेड ले लेते हैं तो देखेंगे तो यहाँ से एकदम से गिर गई, हमारा लॉस हो, हमने जो भी स्टॉप लॉस लगा रखा था, वैसे स्टॉप लॉस जो है वो कैंडल के नीचे लगाया करो। नंबर बड़े हो जाते हैं ना कभी कभी, तो इसलिए डर भी लगता है, तो लॉस वो ज़्यादा दिखा रहा होता है, लेकिन अपने कैंडल के हिसाब से लिया करो जहाँ तक स्टॉप लॉस कि अगर जैसे आप एंट्री इस कैंडल के ऊपर ले रहे हैं है ना, तो उसका एग्जिट आपके स्टॉप इस कैंडल तक होना चाहिए। ठीक है, या तो जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ तक ले लो, इतना बड़ा लेने के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। रिकमेंड तो मैं को कुछ भी नहीं करूँगा, ले करो तो आप अपने हिसाब से, लेकिन मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, एजुकेट कर रहा हूँ। तो आप देखोगे अब मार्केट यहाँ से यहाँ तक आई, फिर नीचे गिर गया, अब हमें लगा कि यार मार्केट तो गिर गई। अभी जैसे आपको इतना पार्ट नहीं पता, इतना पार्ट नहीं पता है ना कि मार्केट और ऊपर जाएगी। तो यही चीज़ होती है ब्रेकआउट ट्रेडिंग, ये एक बार मार्केट जाती है ऊपर, बेवकूफ़ बनाती है, थोड़ा नीचे रिट्रांस करती है, फिर उसके बाद दोबारा जाती है, और जैसे ही आपको लगे, अभी यहाँ पे आप ट्रेड मत लो, अभी ये वेट करो कि ब्रेकआउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कभी कभी नहीं होता, चले जाता है ऊपर, मिस हो जाता है, कोई बात नहीं, चलेगा, लॉस होने से बेहतर है। लेकिन यहाँ पे जैसे नीचे गई, उसके बाद दोबारा मार्केट उठी, तब आप जाके यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। इस वाले एरिया को तोड़ा, यहाँ पे आपने ट्रेड ले लिया, यहाँ तक मूवमेंट कैप्चर कर लिया, और ये बहुत मूवमेंट है, 100-200 पॉइंट का तो है, हाँ 200 पॉइंट का है। तो 200 पॉइंट मतलब 100 पॉइंट, और 100 पॉइंट मतलब कि अच्छा पैसा, जो आपने स्ट्राइक प्राइस चूज़ करी होगी उसके हिसाब से। तो यही होती है ब्रेकआउट ट्रेडिंग, वेट करा करो एक बार कि वो सच में जा रही है, बेवकूफ़ बना रही है। जैसे यहाँ पे भी है, ऊपर ऊपर गया, अगर हम यहाँ पे ले लेते नीचे गिर गया है ना, कैंडल टूट चुकी है हमारी, फिर उसके बाद दोबारा गया, इसी को ब्रेकआउट ट्रेडिंग कहते हैं। तो यहाँ पे दिखाऊं, ब्रेकआउट ट्रेडिंग, ब्रेकआउट क्या होता है ब्रेकआउट ट्रेडिंग, कोई अच्छा, बस ये रहा, मार्केट एक बार नीचे गई है ना, यहाँ से जैसे ये इस रेंज में घूम रही थी मार्केट है ना, और यहाँ से नीचे गई, अब मुझे लगता है यस मूवमेंट आ गई भाई, मार्केट ने इस, ये क्या हो गया, मार्केट ने इस एरिया को तोड़ दिया है, अब मूवमेंट आ गई अच्छी खासी। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, मार्केट दोबारा ऊपर चले गया, अब हमें लगा कि अब भाई ये तो बेवकूफ़ बना दिया हमारा, है ना, और हम यहाँ पे एग्जिट कर लेते हैं, और जैसे एग्जिट करते हैं मार्केट दोबारा नीचे आ गई, जैसे नीचे आई फिर मार्केट दोबारा ऊपर गई, फिर नीचे आई। तो ये ब्रेकआउट ट्रेडिंग होती है, इसको हमें देख के चलना होता है हमेशा, यही होती है ब्रेकआउट ट्रेडिंग। और स्कैल्पिंग, हाँ स्कैल्पिंग क्या होता है, स्कैल्पिंग ये होता है, ये है स्कैल्पिंग, ये इसको कहते हैं स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग होता है 1 सेकंड में ट्रेड लिया, 5 सेकंड में एग्जिट आ गया। एक स्कैल्पिंग होता है एकदम से कोई बड़ा नंबर आ, जैसे यहाँ पे आपने ट्रेड लिया 50 से, और इसी में ही आपका क्या कहते हैं 80 तक पहुँच गया, तुरंत आपने एग्जिट कर दिया, ये होता है स्कैल्पिंग। एक ही कैंडल में आपने एंट्री ली और एग्जिट कर दी, इसी को स्कैल्पिंग कहते हैं। तुरंत तुरंत एग्जिट लेना, 1 मिनट 1-2 मिनट में अपना एग्जिट बुक कर लेना, अपना प्रॉफिट बुक कर लेना, उसको स्कैल्पिंग कहते हैं। जैसे आपने यहाँ ट्रेड लिया, अब तक आपने यहीं तक अपना एग्जिट वो टारगेट बना रखा था, जैसे यहाँ तक पहुँचे तुरंत आपने बुक कर लिया, आप वेट नहीं कर रहे इतना ऊपर जाने का, तुरंत हमने बुक कर लिया, इसी को स्कैल्पिंग कहते हैं। ज़्यादातर लोग, बहुत बहुत लोग स्कैल्पिंग करते हैं इंट्राडे में, इसलिए लॉसेस भी होते हैं। हो, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मेंटेन ट्रेडिंग जर्नल। ठीक है, मैं आपको एक बार दिखाऊं ट्रेडिंग जर्नल। हाँ, तो ट्रेडिंग जर्नल क्या होता है, हम जब भी कोई भी ट्रेड लेते हैं तो हमें एक एक्सेल शीट या फिर अपनी कॉपी पे उसको लिख सकते हो कि हमने आज ये ट्रेड लिया है, इस नंबर पे इस स्ट्राइक प्राइस को लिया था हमने, है ना, यहाँ पे इस स्ट्राइक प्राइस पे लिया है ना, इतना टारगेट बनाया था और इतना एग्जिट बनाया था, है ना, हमें इतना प्रॉफिट हुआ है, इतना लॉस हुआ है, उसको कहते हैं ट्रेडिंग जर्नल। और ये मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। मैं आपको एक्सेल शीट दिखाता हूँ, अगर आपको एक्सेल शीट चाहिए तो आप जाओ, जाके ले सकते हो, फीड पे लिंक है, ठीक है, वहाँ से आप ले सकते हो ट्रेडिंग जर्नल के लिए। देखो इसमें क्या है, डेट लिखनी है, आज की डेट, है ना, नाम डालना है, नाम मतलब कि वही हमने कौन से स्ट्राइक प्राइस थे, निफ्टी में करा, बैंक निफ्टी में करा, क्या करा हमने, बाय करा है, सेल करा है, क्वांटिटी कितनी ली थी, 50-15, ठीक है, प्राइस क्या चल रहा था उस टाइम, ये चल रहा था, ठीक है, टोटल ट्रांजैक्शन वैल्यू उस टाइम कॉस्ट क्या आ रही थी कि कितने का पड़ रहा है, मैं 2,000 का, 3,000 का, 4,000 का, ब्रोकरेज कितनी लगी है, ब्रोकरेज हर बार 20 रुपये लगती है, ठीक है, नेट कॉस्ट मतलब ब्रोकरेज को मिला के कितनी आपकी कॉस्ट हो गई, ये बैठा, ठीक है, उसके बाद स्ट्रैटेजी लिखनी है, किस स्ट्रैटेजी पे हमने ट्रेड लिया, हमने इस स्ट्रैटेजी पे ट्रेड लिया कि 3 PM वाली थी, सपोर्ट वाली, सपोर्ट ब्रेकआउट, डिसेंडिंग ट्रायंगल, है ना, या फ्लैग पैटर्न, नो लॉस स्ट्रैटेजी, है ना। तो ये इस पे हमने ट्रेड लिया, ठीक है, कॉन्फिडेंस कितना था आपको, भाई लो था या थोड़ा हाई था या एवरेज था, ठीक है, और रिमार्क्स क्या है, नो कॉन्फिडेंस बिकॉज देर इज अ सपोर्ट, ठीक है, डिड नॉट रिस्पेक्ट द स्टॉप लॉस, अपने स्टॉप लॉस को मतलब आपने क्या गलती करी या फिर क्या सही करा, वो रिमार्क्स लिखने हैं। देर वॉज अ रेजिस्टेंट, वर्स्ट स्ट्रेटेजी, ये मतलब लिख रखा है आई थिंक,
अब मतलब ये एक तरह का एग्जांपल है। डिड नॉट रिस्पेक्ट द स्टॉप लॉस के रिस्पेक्ट नहीं करी, डिड नॉट रिस्पेक्ट द टारगेट, प्रॉफिट हुआ बट रिस्पेक्ट टारगेट के रिस्पेक्ट नहीं करी, अगेंस्ट ट्रेंड, ट्रेंड के अगेंस्ट गया हूँ, फॉल्स ब्रेकआउट था, झूठा ब्रेकआउट था, डिड नॉट रिस्पेक्ट द स्टॉप लॉस, यही चीज़ आपको है ना। कितनी आपने सेल कर लिया एग्जिट के टाइम पे, उतनी क्वांटिटी निकाल दी, उस टाइम प्राइस क्या था, टोटल ट्रांजेक्शन वैल्यू में ब्रोकरेज लगी और कुछ चार्जेस भी लगते हैं, नेट सेल वैल्यू है ना, कितना हुआ और क्या प्रॉफिट हुआ क्या लॉस हुआ, लॉस लॉस लॉस, प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, यही चीज़ आपको मेंटेन करके चलनी है। एग्जांपल है, अगर आपको ये शीट चाहिए फीड में जाके 100 रुपीज़ की, 99 रुपीज़ की ये है, इसको जाके आप ले सकते हो, या तो आप खुद बना सकते हो अपनी कॉपी बुक में, आप खुद मेंटेन करके चल सकते हो। और ये इतना इंपॉर्टेंट है ना, चलो मैं एक चीज़ बताता हूँ। अगर आप ट्रेडिंग करते हो ना, अगर मतलब इंटरडे करना चाहते हो और आप अपना ये ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करते हो, अगर आपकी ये 100 नंबर, 100 की भी आपकी ट्रेडिंग मतलब जैसे ये लाइन चल रही है अभी तो 20 12 पे जितने भी, अगर आपने 100 तक भी मेंटेन कर ली ना, एक महीने की मेंटेन कर ली, चलो एक महीने की आपने मेंटेन कर ली ना, तो मैं आपको एक अच्छा सा गिफ्ट प्रोवाइड करूंगा, जरूर प्रोवाइड करूंगा। आप मेरे को मेल कर देना कि मैंने मेंटेन करी है, ठीक है ना। और ऐसा ये नहीं कि आप झूठ झूठ लिख रहे हो कुछ भी, ठीक है। तो ट्रेडिंग जनरल इतना इम्पोर्टेंट रोल है हमारे क्या कहते हैं स्टॉक मार्केट में, इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको उसमें पता लगता रहेगा, जैसे मैंने आपको दिखाया कि आपने क्या गलती करी है क्या नहीं करी है, अगली बार आप शायद से ना करो। फॉल्स ब्रेकआउट, स्टॉप लॉस की रिस्पेक्ट नहीं करी, टारगेट की रिस्पेक्ट ना करी, ये फोमो कंट्रोल है सारा, है ना, ये सारा फोमो कंट्रोल है। तो ये चीज़ बिल्कुल मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। अभी आपको समझ नहीं आएगा, अभी आप ऐसे ही ट्रेड करेंगे, बाद में आपको ज़रूर समझ आएगा ट्रेडिंग जर्नल कितना इंपॉर्टेंट है। इसको आप मेंटेन करके चलेंगे ना आप, मैं आपको जो भी चीज़ें बता रहा हूँ ना, आप उन 1% में आ जाएंगे जो लॉस नहीं करते हैं। तो बिल्कुल प्लीज़ मेरी एक एक बात मान करके चलो। ज़्यादातर जैसे बताया ट्रेडिंग 90% माइंडसेट होता है, 10% स्किल होती है, तो माइंडसेट को अपने कंट्रोल में रखो। तो यही है ट्रेडिंग जनरल। नेक्स्ट, डू पोजीशन साइजिंग। पोजीशन साइजिंग मैंने आपको बताई थी क्या होता है, कि हम उसके हिसाब से ट्रेड करेंगे कि हमारा कैपिटल लॉस ना हो, अपना उतना ही टारगेट लेंगे, उतना ही एग्जिट लेंगे कि हमारा लॉस ना हो, हमारा कैपिटल पूरा वाइप आउट ना हो, ठीक है। तो जैसे मैं अगर आपको रिकमेंड करूँ तो हमेशा हमें अपने कैपिटल का 1% ही स्टॉप लॉस रखना चाहिए, 1% ही हम लॉस ले सकते हैं, ठीक है। 100 रुपये है तो 1 रुपये, ठीक है। 1000 रुपये है तो 10 रुपये, है ना। 10,000 रुपये है तो 100 रुपये, है ना, ज़्यादा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, चेक प्राइस देन ओआई डाटा, ठीक है। ओआई डाटा है ना, हमेशा पहले प्राइस चेक करो, प्राइस क्या कह रहा है, प्राइस एक्शन क्या कह रहा है, उसके बाद ओआई डेटा चेक करो, जैसे आपको बताया था। ओआई डेटा हम चलते हैं एक बार। हाँ, ओवाई डेटा मैं आपको दिखाता हूँ, अभी मार्केट ओपन है ना, तो आपको ओवाई डेटा दिखाता हूँ। ओवाई डेटा क्या कह रहा है, यस। ये बैंक निफ्टी है, निफ्टी है, निफ्टी, निफ्टी 50, निफ्टी 50 में मूवमेंट चल रही है, देखो ये मार्केट में, ये देखो ये यहाँ पे अच्छी खासी वो बेरिश हमने वो पड़ी थी कैंडल से, ये बेरिश बनी और यहाँ से नीचे डाउनग्रेड मूव आने लगी है। तो हमेशा वैसे कैंडल के हिसाब से मत रहना, और भी चीज़ें देख लेना आप, ठीक है। और हम ओआई डेटा की बात करते हैं, प्राइस चेक करा हमने, हमें लगता है जैसे ये अभी भी ऊपर जाएगा, तो जैसे यहाँ से देखते हैं, ठीक है, अभी क्या चल रहा है, 2 सवा 2 हो रहा है मार्केट में, और हमें लगता है अब यहाँ से नीचे आ रहा है, तो नीचे का ही अब मार्केट जो है नीचे गिरेगी, तो ये क्या क्या 22,055 पे है, ठीक है। तो फ्यूचर्स, ये फ्यूचर का चार्ट क्यों खुल रखा है, फ्यूचर्स का क्यों खुल रखा है, ऑप्शन का क्यों नहीं खुल रखा, एक सेकेंड बाद देख लेता हूँ। ऑप्शन का ही है लेकिन ओ फ्यूचर दिखा रहा है आई थिंक। हाँ तो देखो आप, अभी ये क्या कह रहा है कि 22,100 और 22,050 पे चल रही है ना मार्केट। हम्म। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बाइंग परसेंटेज ज़्यादा है, 22,100 पे सेलिंग, यहाँ पे देख रहे हो अभी सेलिंग कितनी दिखा रहा है, और मार्केट यहीं पे चल रही है। तो अभी यहाँ पे सेलिंग ज़्यादा हो सकती है और बाइंग कम है, ये मैंने वो बताया उल्टा चलता है यहाँ पे उल्टा है, ठीक है। सेलिंग का ज़्यादा दिख रहा है, बाइंग का कम, तो अभी हम सेलिंग पे जा सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे अभी मार्केट में मूवमेंट चल रही है सेलिंग पे, तो हम सेलिंग पे अटके रह सकते हैं कि हाँ भाई नीचे और गिरने को इसमें हो सकता है। अब यहाँ पे 22,000 एक नंबर आ सकता है, तो यहाँ पे थोड़ा देख के चलना, 11 22 नंबर यहाँ पे मूव रिट्रास कर सकता है। तो यही होता है, पहले प्राइस
प्राइस चेक करो, फिर ओआई डेटा क्या कह रहा है, अगर उसके आपसे सही है तो ट्रेड आप ले सकते हो। सेफ फ्रॉम फेक ब्रेकआउट, जैसा मैंने आपको बताया था, ब्रेकआउट अब बताया था, तो उस ब्रेकआउट से हमेशा बचे। एक बार मार्केट को नीचे जान दे, उसके बाद देखो कि वो रिट्रास कर रही है, बेवकूफ़ बना रही है कि नहीं, अगर उसने बना दिया फिर उसके बाद आप ट्रेड ले सकते हैं। तो सेफ फ्रॉम फेक ब्रेकआउट। क्या हो रहा है, फंबल हो रहा है बहुत। स्टार्ट विद 10K इन लर्निंग फेज, जैसे मैंने आपको बताया था कि लर्निंग फेज में 10,000 रुपये से स्टार्ट करो। 10,000 रुपये भी लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन मैं तो रिकमेंड करता ही नहीं कि आप इंटरडे करो। अगर आप इस मनी मैनेजमेंट की सीरीज़ में आए हैं तो इसमें मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि ये ज़रूरी है फाइनेंशियल नॉलेज के लिए। ठीक है। और लर्निंग फेज में अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप 10,000 रुपये से स्टार्ट करो। स्विंग ट्रेडिंग आप करना चाहते हो तो वो बेटर है, वो आप कर सकते हो। स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, स्विंग ट्रेडिंग आप कह सकते हो कि आज ट्रेड लिया तो एक महीने बाद या एक हफ्ते बाद या 2 दिन बाद 3 दिन बाद आप एग्जिट करोगे, तो अपने कुछ टारगेट बना के, तो वो बेस्ट है, वो आप कर सकते हो। नेक्स्ट, मैक्स लॉस शुड नॉट बी मोर देन 1% ऑफ टोटल कैपिटल, जैसे मैंने आपको बताया, अपने कैपिटल से 1% का आप ज़्यादा लॉस मत रखें। ठीक है, एक दिन में एक ही ट्रेड करें लर्निंग फेज में, और 1% लॉस रखें, ज़्यादा ट्रेड ना करें, एक ही लॉट से ट्रेड करें और एक ही एटीएम, हाँ एटीएम स्ट्राइक प्राइस यूज़ करें। ठीक है। ट्रेड विद सिंगल लॉट से ट्रेड करना चाहिए। ठीक है। ओनली फॉर बिगिनर्स लिखा है, हाँ बिगिनर्स के लिए रूल है। रिस्क रिवॉर्ड शुड बी 1:2 और मोर देन डैट। ठीक है, 1:3 1:4 हो जा सकते हैं, जैसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बारे में बताया, टारगेट 1 टारगेट 2 टारगेट 3, तो वैसे ही आपको चलना है। रिस्क रिवॉर्ड 1:2 तो होना ही चाहिए, है ना, ये नहीं कि 2:1 कर दिया आपने, स्टॉप लॉस बड़ा कर दिया, टारगेट छोटे। ये फोमो कंट्रोल अपना बिल्कुल मैनेज करके चलना। टारगेट जो लिख रखा है उसी टारगेट पे टिके रहो, स्टॉप लॉस जो लिखा है उसी पे अटके रहो। डोंट वॉच लाइव पीएनएल, हाँ पीएनएल क्या होता है ना, अभी तो यहाँ पे दिखा नहीं सकता, जैसे ही आप ऑर्डर ले लेते हैं ना, जैसे ही आप ऑर्डर ले लेते हैं, ठीक है, ऑर्डर लेने के बाद क्या होता है आपका ना, वहाँ पे दिखाने लग जाता है कि प्रॉफिट, जैसे ना मैं आपको दिखाता हूँ, पीएनएल, लाइव पीएनएल, जैसे ये देखो, आप जैसे कभी ट्रेड लेते हैं तो आपका ना यहाँ पे प्रॉफिट दिखा रहा था कि प्रॉफिट इतना चल रहा है ना, लॉस इतना चल रहा है, ऐसे दिखा रहा होता है कि आपका प्रॉफिट 23,000 चल रहा है, 2,000 चल रहा है, 100,000 चल रहा है, तो कभी भी इस चीज़ को वॉच मत करना। ठीक है, क्योंकि इस चीज़ को वॉच करके तो फोमो कंट्रोल में रहोगे, बहुत फोमो कंट्रोल में रहोगे, है ना, आपको देखो कि यार 1,000 का हो गया, निकाल लेता हूँ, यार 500 का लॉस हो रहा है, यार क्या करूँ, तो बहुत ज़्यादा हो गया, एग्जिट कर लेता हूँ। नहीं, स्टॉप लॉस और टारगेट क्या, चलो ये आपने स्टॉप लॉस लगा रखा है तो ये यहाँ से नीचे गिरता है तो भाई आप एग्जिट कर सकते हो। ठीक है। और ओके, इससे नीचे करता है एग्जिट अपने आप हो जाएगा। जो आपने स्टॉप लॉस और टारगेट लगा रखे हैं उन्हीं पे ही रखो, है ना, अपना पीएनएल तो कभी मत देखो, क्योंकि ये बहुत फोमो, बहुत ही ज़्यादा आपको दिक्कत दे सकता है, क्योंकि आप इसके हिसाब से चलेंगे कि हाँ भाई थोड़ा प्रॉफिट हो गया, निकाल लेता हूँ, और क्या पता वो टारगेट तक भी पहुँचे, है ना। तो डोंट वॉच लाइव पीएनएल, ओके। ओनली फोकस ऑन योर टारगेट एंड स्टॉप लॉस, यही चीज़, हमेशा अपने टारगेट और स्टॉप लॉस पे फोकस करो। टारगेट अचीव होता है एग्जिट कर लो, स्टॉप लॉस अचीव होता है तो एग्जिट कर लो। ठीक है, समझ आया। वैसे तो मैंने को बताया ट्रेड एट द टाइम आप लिख सकते हैं वहाँ पे कि एंट्री आपकी 50 पे, टारगेट आपका 70 पे, स्टॉप लॉस आपका 45 पे। तो ये चीज़ लिख के हमेशा चलना, कोई आपको डरने की नीड नहीं है, फिर जो आप छोड़ दो। नेक्स्ट, ट्रेड ओनली ऑन एटीएम स्ट्राइक प्राइस, जैसा बताया अभी बिगिनर्स के लिए, ये पूरा लर्निंग फेज के लिए है। एटीएम स्ट्राइक प्राइस पे ही ट्रेड करो, सिंगल लॉट से ट्रेड करो, एक दिन में सिर्फ एक ही ट्रेड करो 30 दिन के लिए। ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करके चलो, अगर आप ये सब मेंटेन करके चलोगे तो मैं आपको बता नहीं सकता आप कितने बढ़िया ट्रेडर बन जाओगे। ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करके चलो, पोजीशन साइजिंग मेंटेन करके चलो, फेक ब्रेकआउट से बचो, 10,000 से स्टार्ट करो, 1% लॉस ही ज़्यादा होना चाहिए, सिंगल लॉट से ट्रेड करो, है ना। पीएनएल मत देखो, अपना टारगेट स्टॉप लॉस पे अटके आओ, बस एटीएम स्ट्राइक प्राइस चूज करो। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द इम्पॉर्टेंट टर्म्स। क्या है इंपॉर्टेंट टर्म, इंपॉर्टेंट टर्म्स में है, मैं खुद स्टॉक मार्केट का पूरा कोर्स निकालने जा रहा हूँ। मैंने अभी आपको जो सिखाया है बिगिनर था, इंडिकेटर मैंने आपको थोड़े बताए, सब इंडिकेटर सारे सिखाऊंगा जो जो मेरे फेवरेट है और जो जो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और कैंडल स्टिक्स पैटर्न आपको पूरी सिखाऊंगा और चार्ट पैटर्न आपको पूरा सिखाऊंगा। तो अगर आपको स्टॉक मार्केट का कोर्स लेना है तो आप ले सकते हैं। अब मैं आपको जो बता रहा हूँ कि इसमें आप क्या क्या और सीखने जाएंगे, अभी मैंने आपको जितना सिखाया ये तो कुछ भी नहीं था, क्योंकि 1-2 घंटे की क्लास में आपका स्टॉक मार्केट कंप्लीट नहीं हो सकता। अभी आपको भी नहीं समझ आएगा कैसे ट्रेड लेते हैं कैसे नहीं, तो इसमें मैं आपको सिखाना चाहूँगा। सबसे पहले ऑप्शन सेलिंग एंड बाइंग, ऑप्शन सेलिंग भी सिखाऊंगा। ऑप्शन सेलिंग क्या होती है, अभी जो मैंने आपको सिखाया वो ऑप्शन बाइंग था।
जो भी मैंने आपको आधा ही समझाया, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट समझाया, और मेनली ट्रेड कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं वो सिखाऊंगा। लाइव ट्रेडिंग सेशन भी होंगे, मार्केट लाइव मार्केट में हम ट्रेड करना देखेंगे, वो भी दिखाऊंगा। ठीक है, ऑप्शन सेलिंग सिखाऊंगा, ऑप्शन बाइंग सिखाऊंगा, पूरा A to Z, है ना, पूरी हर एक चीज़ सिखा दूंगा, कैसे ट्रेड लेते हैं कैसे नहीं लेते हैं, एक एक चीज़। अभी आपको उसमें प्रॉपरली मैंने दिखा नहीं पाया क्योंकि मार्केट का टाइम भी नहीं हो रहा अभी, है ना, और इसमें है भी नहीं। ऑप्शन ग्रीक्स, अब ऑप्शन ग्रीक क्या होता है, यही होता है थीटा गामा वेगा। ठीक है, ऑप्शन की जैसे मैंने आपको बताया कि थीटा डी के होता है ना, टाइम वैल्यू बढ़ती है तो थीटा डी के होता है। डेल्टा क्या होता है, डेल्टा के हिसाब से हमें प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, डेल्टा हमारा जो चल रहा होगा 1.5 है ना, तो हमारे 2 पॉइंट बढ़ेंगे, मतलब उसमें 2 पॉइंट बढ़ेंगे तो हमें 1.5 का प्रॉफिट होगा। अगर 1.1 चल रहा होगा तो हमें 1.1 का प्रॉफिट होगा। अगर 0 पॉइंट कुछ चल रहा होगा तो हमें लॉस होगा। ठीक है, तो ये होता है डेल्टा। ऐसे ही थीटा होता है, ये टाइम डीके होता है ना, ये जितना ज़्यादा होगा उतना हमारा माइनस होता जाएगा, है ना। वही होता है गामा और वेगा और आईवी। ठीक है, ये चीज़ ऑप्शन की जब पूरा पढ़ाऊंगा, ऑप्शन की बहुत इंपॉर्टेंट लगता है ना, इंटरडे के लिए ये चीज़ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ अभी पढ़ा नहीं सकता क्योंकि एडवांस में आती है। ठीक है, नेक्स्ट है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी जितनी मैंने अभी तक आपको बताई, ये तो कुछ भी नहीं थी, इतनी ज़्यादा साइकोलॉजी मतलब ट्रेडिंग में करनी ज़रूरी है। क्योंकि जितना मैंने अभी आपको पढ़ा है ना, अगर सब इसके हिसाब से अभी ट्रेड करने चल जाएगा ना, तो आप एक बार पेपर ट्रेड करके देख लो, पता लग जाएगा आप कितने प्रॉफिटेबल है और कितने नहीं। पूरा सीखना चाहते हो तो मैं यही कोर्स ला रहा हूँ, और इस कोर्स को जाके लो और तब वहाँ पे सीखो अच्छे से कैसे ट्रेड करते हैं कैसे नहीं। और वेब लाइव ट्रेडिंग सेशन भी रखूँगा, मार्केट में हम ट्रेड लेना सीखेंगे, वो चीज़ भी सिखाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट है ई बुक फ्री। एक ई बुक फ्री दूंगा जिसमें आपको हर एक चीज़ सारे कैंडल स्टिक्स, सारे चार्ट पैटर्न्स, इंडिकेटर्स और पूरा स्टॉक मार्केट A to Z हर एक चीज़ उसमें लिखी हुई होगी, है ना। टर्म्स कंडीशंस और साइकोलॉजी हर एक चीज़ आपको दूंगा उस PDF में, आपको वो ई बुक मिलेगी फ्री में। ठीक है, नेक्स्ट बुक रिकमेंडेशन, कुछ बुक्स रिकमेंड करूंगा मैं आपको कि ये बुक्स आप ले लो, इन बुक्स को पढ़ लो। साइकोलॉजी पे कुछ बुक्स दूंगा, 2 बुक्स, है ना, बताऊंगा। और आपको बताऊंगा कि कौन सी बुक आपको लेनी चाहिए, प्राइस एक्शन की है, ब्रेकआउट स्कैल्पिंग की बुक, कुछ बुक्स बताऊंगा, वो बुक्स जाके लो। ठीक है, बुक्स रिकमेंडेशन भी करूंगा, उन बुक्स को पढ़ के आप मास्टर हो जाओगे इसमें। ठीक है, नेक्स्ट शीट्स, कुछ शीट्स दूंगा मैं लाइव डेटा की, जो आपको बताएंगे कि आपका बाय करना चाहिए सेल्स करना चाहिए। ठीक है, कुछ ऐसी शीट दूंगा जो ग्लोबल डेटा मैनेज करती हैं, है ना, और कुछ चीज़ें बताती हैं जिससे आप ट्रेड ले सकें, कुछ नहीं ले सकते हैं, ट्रेडिंग जनरल भी मैं आपको दूंगा उसमें। ठीक है, ऐसी 5-6 शीट्स हैं जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, जिसमें आपको पूरा डेटा पता चलेगा, हर एक चीज़ का ग्लोबल डेटा या फिर हर कंपनी का डेटा कि वो कैसे वर्क कर रही है कैसे नहीं कर रही है, और वो लाइव डेटा होता है, हर 20 मिनट में अपडेट होता रहता है। नेक्स्ट, स्ट्रैटेजीज, सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज बनाना सिखाऊंगा। इंडिकेटर्स, चार्ट पैटर्न्स और कैंडलस्टिक को मिला के कैसे ट्रेड लेते हैं, इन तीनों को कंबाइन करके कैसे ट्रेड लेते हैं, दो इंडिकेटर मिला के, तीन चीज़ें मिला के, चार चीज़ें मिला के कैसे ट्रेड लेते हैं, कैसे ट्रेड कंफर्म करते हैं, कैसे पक्का एश्योर करते हैं कि हाँ मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। अभी आपको मैं एक एक करके बता रहा था, वहाँ पे आपको पूरा समझाऊंगा कि ये स्ट्रैटेजी बनानी है, ये इंडिकेटर लगाना है, ये पैटर्न बन रहा है, ये वाई डेटा चेक करना है, ये NSE का डेटा क्या कह रहा है, इसके हिसाब से हमें ट्रेड ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा वो लेना सिखाऊंगा। नेक्स्ट, स्विंग ट्रेडिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो मैं खुद करता हूँ, स्विंग ट्रेडिंग, है ना, ये मेरे को सबसे प्यारी लगती है। और इंटरडे कभी कभार स्विंग ट्रेडिंग इसलिए क्योंकि इसमें ज़्यादा मतलब जैसे साइकोलॉजी के ऊपर है, डरने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। स्विंग ट्रेडिंग उनके लिए बेस्ट है जो मतलब जॉब वर्कर्स हैं, या फिर अगर कोई अपने ट्रेडिंग में करियर बनाना चाहता है तो वो हर इंटरडे वगैरह कर सकता है। या स्विंग ट्रेडिंग उनके लिए है जो मतलब जिनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, एक बार ऑर्डर लगा दिया 3-4 दिन बाद देखेंगे और फिर उसे एग्जिट कर लेंगे, तो स्विंग ट्रेडिंग भी करना सिखाऊंगा। कैसे अपने टारगेट अचीव करेंगे स्विंग ट्रेडिंग में, स्विंग ट्रेडिंग करना ज़्यादा ईजी है मेरे हिसाब से। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊंगा। और ये तो कुछ भी नहीं, अभी स्टॉक मार्केट का मैं इक्विटी वाला चैप्टर है हमारा नेक्स्ट, उसमें पढ़ो, उसमें भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें सिखाऊंगा, और एंड में और चीज़ें बताऊंगा जो मैं इस कोर्स में आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो ठीक है, आज के इसको अगर आपको ये कोर्स चाहिए तो जाओ फीडबैक पे, अभी ये कोर्स बन रहा है, फीडबैक पे जाओ, ओ सॉरी हाँ फीड पे जाओ, वहाँ पे फॉर्म दे रखा है, उस फॉर्म को फिल करो, अपना नेम डालो, नंबर डालो, मेल आईडी डालो और लिख दो कि मेरे को स्टॉक मार्केट पे कोर्स चाहिए। तो मैं आपको स्टॉक मार्केट कोर्स को प्रोवाइड करूँगा जल्दी जल्दी, 1 हफ्ते 2 हफ्ते में हमारी टीम पूरा आपको प्रोवाइड कर देगी, आपके कोर्सेज सेक्शन में आ जाएगा, या तो आपको मेल आ जाएगा या फिर आपको कॉल आ जाएगी कि आ चुका है, आप ले सकते हैं। अगर आप ये काफ़ी टाइम बाद वीडियो देख रहे हैं तो स्टॉक मार्केट का कोर्स आ चुका है, जाके आप उसको ले लीजिए। ठीक है,
तो और एक और चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको बताना भूल गया पिछली क्लास में, आपका एक होमवर्क था। होमवर्क ये था कि आपको अपना एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। बहुत ज़रूरी है ट्रेडिंग अकाउंट बनाए, क्योंकि आगे हमारा सारा का सारा काम ट्रेडिंग अकाउंट से ही है। आगे स्टॉक मार्केट से लेकर आगे जितनी भी चीज़ें पढ़ाने वाला है, सारा ट्रेडिंग अकाउंट से काम होगा हमारा। तो आपको ये बनाना मस्त है। आप जैसे ही बना लेते हैं अपना ट्रेडिंग अकाउंट, मेरे को आप मेल कर देना कि हमने बना दिया है। अगर आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है तो जाओ, फीड में मैंने लिंक दे रखी है ट्रेडिंग अकाउंट की, उस लिंक पे क्लिक करो, वहां से जाके साइन अप करो, बना दो अपना ट्रेडिंग अकाउंट आज ही अभी। और ट्रेडिंग जर्नल चाहिए तो वही फीड पे आपको ट्रेडिंग जर्नल मिल जाएगा, 99 रुपीज़ की है, जाओ उसे जाके ही परचेज करो और आज से ही काम करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो आप जाके रावत अकेडमी बग पे जाके मेल कर सकते हैं, और कुछ भी डाउट्स हो तो वहाँ पे हमारी टीम आपका ज़रूर क्वारी सॉल्व करेगी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में। ओके बाय।